कि पहले वो साधन करने पड़ेंगे ना, शम दम तितिक्षा मुमुक्षु, है ना, वो साधन भी करने जरूरी हैं। अब फिर बताए थे परम तप। परम तप क्या है? अपने आप को जानना, यही परम तप है। बाहर जो हम करते हैं शरीर के द्वारा वो नहीं है तप। हे कच त्वम पद नाम जीव पन्ने का अभ्यास तथा तत्व पद ईश्वर पन्ने का अभ्यास, ये पहले त्यागना है, ये त्याग। और जहाँ जीव तत्व ईश्वर तत्व आदि संज्ञा नहीं, ऐसे 80 पद, है ना, पहले मैं और तू को खत्म करने, फिर उसके बाद 80 पद है। ऐसे पद को ब्रह्म रूप चैतन्य, यही जाने है, बस है। उसके लिए हम ना कुछ बखान नहीं कर सकते, उसको हम कुछ दिखा भी नहीं सकते, बस है, उसकी अनुभूति हो रही है हमें। तो वो अनुभूति, जैसे हम कहते हैं जो रसगुल्ला खाएगा वही स्वाद लेगा, उसी को ही पता लगेगी उस अनुभूति का, है ना। और हम कहें कि सामने कहें कि आप कह रहे हो है, मेरे को दिखाओ, दिखा नहीं सकते, ना वाणी से ना इंद्रियों से, है ना, नहीं दिखेगा पर अनुभव होगा उसका। वही कहते हैं चैतन्य अवाच्य पद आत्मा, वही आपको जान। जो 80 पद है, जो 80 है, 80 वो मैं अपने आप को जानूं, मैं वही चैतन्य हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। मैं कहाँ ढूंढूं उस चैतन्य साक्षी को? कहाँ मिलेगा वो? उसका कोई स्थान निश्चित है ही नहीं। वो कण कण में व्यापक है। जब कण कण में व्यापक है तो इधर नहीं है क्या? इधर है। सबसे पहले हमें इधर देखना है। जैसे जीव ईश्वर स्वप्न दृष्टा चैतन्य में समाप्त होते हैं, जीव भी ईश्वर भी स्वप्न दृष्टा चैतन्य के अंदर खत्म। अब जितने मर्जी हम ईश्वर देख लें स्वप्न में, है ना, जितने मर्जी हम आपस में मिल लें, जीव आपस में मिल लें, कहाँ थे पर वो स्वप्न के अंदर खत्म। स्वप्न दृष्टा चैतन्य में समाप्त होते हैं। जैसे घटाकाश मठाकाश आकाश मात्र में ही खाली संज्ञा, आकाश में खत्म हो। घटाकाश मठाकाश, ये घटाकाश एक उपाधि के कारण बोला हमने, मठाकाश उपाधि के कारण बोला। अब दोनों की उपाधियां हटाओ तो आकाश, एक आकाश, आकाश उसी में खत्म हो गया ना ये सारा। कच्छ ने कहा, हे पिता, संत कहते हैं बुद्ध बुदा नदी रूप नहीं हो सकता, जल कहे तो बनता है। तुम कहते हो अपने बुद्ध बुदे रूप जीव तत्व को त्याग। अब देखो कच्छ क्या कह रहा है, संत कहते हैं, अभी उसकी अपना अनुभव नहीं है। अभी संत कहते हैं कि बुद्ध बुदा नदी रूप नहीं हो सकता। अब नदी रूप नहीं हो सकता का क्या मतलब है? आकार में नदी उपाधि में आ गई, ठीक है, वो नहीं हो सकता। जल कहे तो बनता है ना, जल कह सकते हैं बुद्ध बुदा को। तुम कहते हो अपने बुद्ध बुदा जीव तत्व को त्याग। अब बुद्ध बुदा जीव तत्व, ये शरीर भी, इसको त्याग। ब्रह्म रूप समुद्र हो। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, इन स्वप्न की बातों में तू स्वप्न दृष्टा बंध मत हो। अब वो ये कह रहे कि संत कहते हैं, है ना, बुद्ध बुदा नदी नहीं है, जल है, और तुम कहते हो कि बुद्ध बुदा जीव तत्व को मैं त्यागूं और ब्रह्म रूप समुद्र में लय होऊं। फिर बृहस्पति ने क्या कहा, इन स्वप्न की बातों में, देखो जीव कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, है तो ये वाणी मात्र, वाणी में से बोला जाता है भी। इन बातों में तो बंध मत, स्वप्न दृष्टा स्वप्न नर, इन बातों में बंध मत, क्योंकि त्वम पद तत्पद और 80 पद केवल मन का मनन,
देखो मैं तू नहीं, बस है भी तो हम कैसे बोल रहे हैं, आकार पे बैठ के बोल रहे हैं है। वो बृहस्पति जी कह रहे हैं इन सब बातों को छोड़ दे। अब वैसे हम उसका अभ्यास करें या मनन करें, है ना, जब तक शरीर में है तो बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ऐसे। इसके अलावा हम कैसे उसका बखान करें? समझ आ जाएगी उसकी, समझ आ जाएगी, वो समझ आनी जरूरी है ना। समझ आ गई बस। अब जैसे पहले वाला टाइम था, है ना, तो वो उस टाइम में खाली वाणी मात्र था, ठीक है। अब अच्छा इमे है होण थींदे ना ये इमे, क्योंकि वो अनुभव थींदा है, फिर जाके वो निकलता है अच्छा ये ऐसे था, है ना। अब मतलब समझ आ गया, बुद्धि के अंदर बैठ गया है वो वाला। अब तभी कहा केवल मन का ये मनन है, त्वम पद, तत्पद और असी पद तुझ चैतन्य से पृथक कथन मात्र है, बाकी तो सारा कहने में आएगा। अब पानी के अंदर जो डूबा पड़ा है वो बोल नहीं सकता, बोल कब निकालेगा? जब बाहर आएगा। जैसे नदी, तालाब, समुद्र जल से भिन्न कथन मात्र है, जैसे स्वप्न का जीव ईश्वर ब्रह्म स्वप्न दृष्टा चैतन्य से पृथक कहने मात्र है, अलग तो है नहीं, है तो सारा वही। हे पुत्र तुझ चैतन्य लाल की जीव ईश्वर ब्रह्म दमक तू है। देखो तुझ चैतन्य लाल की, अब मैं हूँ तो मैंने जीव भी बनाया, ईश्वर भी बनाया, ब्रह्म भी बनाया। कल हमारा चल रहा था वो सारा मन का है, मन का है ना। इस मन वाले को ही तो छोड़ने है ना हमें। और किसने बोला था कच्च नहीं खाता ना, ये सारा मन का है, मन का मानना है, ये भी मानना, ये भी मानना, ये भी मानना। अब ऐसे हम मान रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अस्सी हूँ, तो है तो मानना ना ये, पर इससे मानकर बैठ जाए, समझ आ जाए, बस बाहर सारा मतलब व्यवहार का है, आकार व्यवहार का है, आकार के साथ व्यवहार करना है, टिकना आधार पे है, बैठना आधार पे है। वो हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, उसको हम बार बार कह भी नहीं सकते, ठीक है। कहने के लिए फिर वो वाणी चाहिए, है ना, वो ये संसार, ये माया चाहिए कहने के लिए। ऐसे कह रहे हैं बृहस्पति तुझ चैतन्य लाल की जीव ईश्वर ब्रह्म दमक है ना, खाली तेरे से ही है ये सारा कुछ। तू चैतन्य अपनी महिमा में आप स्थित है। कच्च ने कहा हे पिता जो यह तीनों कुछ नहीं तो जीव ईश्वर ब्रह्म भेद संतों ने क्यों कहा, है ना। फिर जब है नहीं ये तो उन्होंने ऐसा भेद क्यों कहा हमें, क्यों हमारे आगे तीन भाग कर दिए। बृहस्पति ने कहा हे पुत्र स्वप्न के संतों ने स्वप्न में जीव ईश्वर ब्रह्म की कथा कही। देखो स्वप्न के संतों ने स्वप्न के ही जीव ब्रह्म ईश्वर की कथा कही। अब स्वप्न वाले तो केड़े सत्य थे, है नहीं ना। ये कथा कही तो तुझ स्वप्न दृष्टा चैतन्य की क्या हानि है। अगर उन्होंने रच भी दिया स्वप्न के अंदर ये तीन, तेरी तो हानि कहनी। जो ना कही तो क्या लाभ है, ना लाभ है ना हानि है। हे पुत्र जीव ईश्वर ब्रह्म आदिक शब्द का अर्थ तुझ अनंत चिद सत रूप आत्मा में ही घटता है। अब देखो जीव ईश्वर ब्रह्म आदिक शब्द का अर्थ तो उसी से ही निकाल रही हैं, जीव का भी ईश्वर का भी ब्रह्म का भी। तभी कहा
कि उस अनंत चिद सत रूप आत्मा में घटता है। अब इसके अंदर कौन से तीन बैठे हुए हैं, है ना, जीव ईश्वर ब्रह्म है ना, क्या तरह है नहीं कहना, एक इकट्ठे तो नहीं है ना, तीनों है ही नहीं, तभी 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 कहा है ही नहीं, तू है तभी तेरे से निकला ये, एक की अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा दूसरा, तीनों कभी इकट्ठे तो नहीं है, हो ही नहीं सकते कभी ये। इससे तू ही जीव ईश्वर ब्रह्म है, अन्य नहीं। हे पुत्र, संतों ने जो कल्पना तत्त्वम 80 पद की है, सो जीवों के कल्याण वास्ते की है। पहले देखो, जीव उठे तो सही, उठ के अगर उसको हम सीधा कह दें अरे भाई तू ब्रह्म है, नहीं पहुंच पाएगा ना, तो उसको वाया ईश्वर से होके जाना पड़ेगा। पहले उसको ईश्वर की दृढ़ता करवानी पड़ेगी। अब ईश्वर हमने बाहर दिखाया है ना, अब वाया होके गया, अब उसकी भक्ति मार्ग फली, अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान रुकेगा, ज्ञान रुकेगा तो फिर हम कह सकते हैं ना उसको, है ना, ऐसे सीधी छलांग नहीं लगवा सकते, तो उसके देखो ऐसे सीधा हम समुद्र का जल नहीं पी सकते, वो वाष्पीभूत होकर आता है बादल के रूप में, फिर हम पी सकते हैं, है ना, वाया होके आया ना, गया तो समुद्र का जल, है ना, वर्षा के रूप में आया, फिर हमने लिया उसको, सीधा तो नहीं लिया, ऐसे सीधा ब्रह्म हजम ही करना थी इससे। आंटी जी धर्म देते थे जैसे पहले नहीं कहते मूलधन सो मान लो, जब मानेंगे तो तभी करेंगे, जब पीछे से देख के कर लेंगे आंसर, फिर तो क्या रहेगा, फिर वही मैं ब्रह्म, वो अंदर वो चलेगा ही नहीं, जब तक पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, वही अपनी अनुभूति में नहीं आएगा। अब उसके लिए अंतर ये भी बाहर का है ना, कहने मात्र है ना, कहने मात्र है, वो तो उन्होंने पहले कह दिया, जीव कहो ईश्वर कहो ब्रह्म कहो, ये खाली कहना है, ब्रह्म ईश्वर आ गया ना, सच्चिदानंद में आ गया ना, तो कहने बाहर का ही है, वाणी से ही तो बोला हमने, है ना, तो मतलब हजम हो जाए, ये सारा हजम हो जाए, फिर हमारी दृढ़ता हो उस पे, फिर व्यवहार करते हुए भी जहाँ मर्जी जाओ, है ना, गुलाब के फूल को जब बापू बोलते हैं गुलाब के फूल को नाली पे भी रख दो, वो अपनी महक तो नहीं छोड़ेगा, गुलाब का वही महक देगा ना अपनी, ऐसे फिर व्यवहार करो, कोई मना नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ, कोई रोक नहीं है, पर क्या है, एक बार पूरी दृढ़ता समझ आ जाए, वो बैठ जाए अपने आप में, तभी कहा ये सारा कुछ मेरे मैं तो निकाल रहा हूँ, नहीं तो जीव के लिए ईश्वर के लिए ब्रह्म के लिए। अब स्वप्न के गुरु शास्त्र हमें बता रहे हैं, ठीक है, तो वो स्वप्न के ही तो बता रहे हैं सारा कुछ, तो सारा ही स्वप्न के अंदर है, तो फिर हम कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ आगे जाएंगे, बस समझो स्वप्न है, ये स्वप्न है, स्वप्न है तो झूठ है, मिथ्या है। तब भी कहा कि उनका कल्याण करने के लिए ये तीनों को रचा है, इनके विचार से निज स्वरूप को पाना। अब विचार कब चलेगा, जब अंतःकरण शुद्ध होगा, जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान रुकेगा। अब वो अंतःकरण शुद्ध करने के साधन हमें पहले करने पड़ेंगे, पहले बाहर ईश्वर को माना हमने, मानकर फिर उसके बाद फिर ब्रह्म को जन्माया हमें। अकेला बर्तन तो मांझा कहनी 24 घंटे बर्तन ही मांझना है, नहीं ना, बर्तन मांझ कर साफ करके सब्जी बनानी है, 24 घंटे सब्जी गैस ते तक है ना, रस से ला सब्जी उतार सो भी, उतार दे बाद खोसो भी, उनका रस भी गिनसो, है ना, स्टेप बाय स्टेप चले ना, एक क्लास में नहीं रहना, आगे 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 बढ़ना है, आगे आगे तब बढ़ा जाएगा जब हमारा विचार चलेगा। कच्छ ने कहा, हे पिता, एक ही चैतन्य के 3 भेद देखकर संतों ने कहा, एक ही चैतन्य के 3 भेद देखकर संतों ने कहा कि सुनकर 3 भेद उन्होंने देखे, वो 3 भेद उसके 3 भेद कौन से, जीव ब्रह्म, है ना, ये
संतों ने देखा कि सुना भी, कैसे उन्होंने बताया ये। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, सब ने सुनकर ही कहा। हम भी तो सुनकर कह रहे हैं, है ना। हमें दिखाएंगे कैसे? वो दिखा तो सकते नहीं ना। ये तो ऐसी विद्या है, खुद को अनुभूति लेनी पड़ेगी हमें। ईश्वर ब्रह्म जी भी बाहर है, सारे ब्रह्म भी बाहर है। इसको जब हम खुद अनुभव करेंगे फिर हम कह सकते हैं ना, जीव ईश्वर ब्रह्म। क्योंकि आपसे भिन्न कौन है? सबने सुनकर कहा, क्योंकि आपसे भिन्न कौन है जो एक और दो कहे। कहना, चिंतन करना मन वाणी का कर्म है। देखना, सुनना आदि श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों का कर्म है। तू चैतन्य स्वरूप आत्मा मन आदि सर्व इंद्रियों से अगोचर है ना। तू तो सबसे परे है, हम तो सबसे परे हैं। वो अपना अपना धर्म में अपने रत है, अपना अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। और तू इन सब को देख रहा है, इन सबको सत्ता दे रहा है। तो तू बड़ा हुआ, हम बड़े हुए। तुझ चैतन्य को कौन देखे? अब पुत्र पिता का जन्म कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। तथा कौन सुने? कच्छ ने कहा, तुम्हारे वचन से आश्चर्यवान हुआ हूँ। भी उन्होंने सुनकर इतना जल्दी वो दृढ़ता कर ली संतों ने। अब सुन तो कच्छ भी रहा है, पर वो दृढ़ता नहीं आ रही। सुन हम भी रहे हैं, है ना। कितने साल हो गए, है ना। वो दृढ़ता जो कुछ संतों ने कहा सो निर्बीज निकला। हिंदा तो कोई बीज ही ना निकले। वो तभी तो कह रहा बहुत आश्चर्य है, निकले है ही नहीं ना। तिस स्वपन के सत्संग से क्या लाभ? बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, संतों में असंभावना मत कर। जहाँ पे शंका लग जाती है ना, कल्याण नहीं होता हमारा। अब उन्होंने भी माना, देख कर नहीं, सुनकर, है ना। अब वो अब देखो, सुनना भी उसका होता है जिसके प्रति श्रद्धा होती है ना। श्रद्धा हो, पूर्ण समर्पण हो हमारा, तभी हम जान पाएंगे उस तत्व को। संतों में असंभावना मत कर। संसार समुद्र से तरने को सत्संग नौका है, और कोई नौका नहीं। हम यहाँ से तो सत्संग तो सुना जाएगा। सत्संग से आत्म विचार होता है। जब विचार कर आत्म स्वरूप सम्यक अपरोक्ष जाना, तब सत्संग कहाँ? पहले तो देखो विचार, बाद में नहीं। जब देखो विचार किससे होगा? सत्संग से। अब विचार करने के बाद जब हमने आत्म स्वरूप को सम्यक सही अपरोक्ष अपना अनुभव कर लिया, हमने वो अनुभूति कर ली, फिर कहते हैं उसके बाद सत्संग की जरूरत नहीं है। जानना, अपरोक्ष जाना, आत्म स्वरूप सम्यक अपरोक्ष जाना, तब सत्संग कहाँ है ना। फिर जा सत्संग में, चाहे ना जा, क्योंकि एक बार अनुभूति कर ली ना, पहुंच गए ना, उस बाउंड्री लाइन को हमने पार कर लिया ना। बोला था उतने उतने तैर से, धरती तो था उतने पहुंच गया, वही हो गया। फिर तो उसको जरूरत नहीं है ना किसी चीज की। हे पुत्र, वास्तव से तो ऐसे है जैसे स्वपन के ही गुरु शास्त्र संत हैं, तिनका संग भी स्वपन का ही है। मुमुक्षु बोध लेने वाला तथा बोध से पूर्व, देखो वास्तव में ऐसे है ना, है सारा स्वपन के अंदर। अब स्वपन के ही गुरु हैं, शास्त्र हैं, और स्वपन के अंदर ही हम ये स्वपन दूसरा देख रहे हैं।
और स्वप्न के अंदर ही हम ये स्वप्न वाला ज्ञान ले रहे हैं। और साथ में कहते हैं मुमुक्षु बोध लेने वाला चाहिए। मुमुक्षु कैसा हो? जिज्ञासु हो, उसको तड़प हो अपनी, है ना, तभी वो स्वप्न के गुरु शास्त्र को अपना सकेगा, है ना, समर्पण अपना कर सकेगा। मुमुक्षु बोध लेने वाला तथा बोध से पूर्व। अब मुमुक्षु कैसा? जो बोध ले। अब पहले वाली अवस्था कैसे होगी मुमुक्षु की? अज्ञान। हम कैसे आए थे यहाँ? अज्ञान से, है ना, पूरे संसार से रचे पच्चे आए हैं यहाँ पर। बोध से पूर्व अज्ञान, और अज्ञान जन्म बंध तथा बंध मोक्ष स्वप्न का ही है। देख, पहले अज्ञान था, बोध से पहले अज्ञान था। अब वो अज्ञान क्या था कि अज्ञान के अंदर हमारा जन्म और बंधन चल रहा था। मर रहे थे, आकार ले रहे थे, मरना था, आकार लेना था, ये हमारा बंधन था। फिर बंधन और मोक्ष स्वप्न का ही है ना। है तो ये सारा स्वप्न। हम क्या कहते हैं? जगत स्वप्न है, जगत स्वप्न है। आप इनको स्वप्न क्यों आँख दो? इसको स्वप्न हम क्यों बोलते हैं? इस रहता नहीं ना, पल जा रहा है ना। सत तो एक को जनिखे बोला हिंदा उदाहरण, क्योंकि आप सारे को स्वप्न हम देन आप होंदे नाल मिलान कर देंदो हिंदा भी। स्वप्न काल में तो हमें नहीं पता कि ये स्वप्न है, उस काल को हमने सत्य जाना, पर स्वप्न हमने बाद में, है ना, जब जागे नींद से फिर कहा। अब ऐसी ये जगत स्वप्न है, अज्ञान में स्वप्न है। जब जाग गए तब हमने जाना कि तब हम कहते हैं ये स्वप्न है ना। पहले हम कहते भी नहीं अज्ञान में ये स्वप्न है, पहले तो सत्य लगता पे, एक एक चीज सत्य लग रही है हमें। अब कहते हैं वो स्वप्न। अब वहाँ पे जब एक बार जाग गए तो बंध और मोक्ष भी स्वप्न हो गए, चले गए। सारांश यह है कि अपने सतचित आनंद स्वरूप आत्मा से जो कुछ पृथक प्रतीत होता है सो स्वप्न नाम माया मात्र मिथ्या है, भ्रम में। उससे अलग जो भी प्रतीत हो रहा है वो सारी माया है ना। અહીં वो आप सुषुप्ति का उदाहरण गिन दो। अब सुषुप्ति में कुछ नहीं पता, मैं कारीगर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं पता। ना घर परिवार का पता है, ना खुद दी उपाधियां का पता है, माँ हाँ, पत्नी हाँ, बहन हाँ, क्या हाँ, कुछ नहीं पता। पर हूँ टाइम वो सत्यता है। बाद में होने जनवाया भी इन्नी घोर निंद्रा आई है कि पता भी ना लग गया। कहते ऐसी घोर निंद्रा जागृत में आ जाए, इस जागृत अवस्था में घोर निंद्रा हो जाए इस संसार के प्रति, सारा व्यवहार हो रहा है, पता कहनी है ना, मन के अंदर। अब पता है कहनी भी मतलब कोई पागलता कहनी, कोई हाँ मन के अंदर ना आए, मन के अंदर जुड़े ना, मले ना किसी भी बात को। कि हम क्या करते हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा नहीं ना, वो मलते रह जाते हैं, है ना। कितनी दृढ़ता के साथ कैसे मरते दम तक कहना भूलसा, है ना। ये कहाँ पर बैठ के बोले? शरीर पे बैठ के ना। फिर हमने आज तक किया हमारा कब से पुरुषार्थ चल रहा है ना, क्या चल रहा है? मैं देह नहीं हूँ। फिर यानी मेरा पुरुषार्थ क्या था? फिर जीरो ही हो गया ना, बिल्कुल। अब अगर हम अपने गुरुदेव को ये जीरो दिखाते हैं और खुश थी सिन साढ़े को क्या कर सन, सबको प्यार कर सन, क्या दुलार कर सन या गालियाँ कर सन, क्या कर सन, है ना। खुश तो नहीं होंगे, इतना तो पता ही है। और आखिर मारो बोला तू हिंदी लायक है, तू खुद ही नहीं निकल दी। मैं तो तेको हाथ देंदा पे, पकड़ मेरा हाथ ना पकड़ तो संसार को पकड़ी बैठी हुई। बोला ऐसे ही होगा ना। तो फिर हमने अपना काम ना किया। मतलब हमें ये है कि हमने जिनको अपना गुरु मानना है, एक बार उनका कहा तो माने, है ना। भले प्रैक्टिकल कर लें, संशय से कर लें, और इवें आख दिन कि अब तक मैं थींदा नहीं थींदा, मैं करते देख दिया,
खाली संशय नाल ही एक बारी उन्होंने आखण मन गिनू कल्याण कहता थी से अपना ही तो होगा। तभी कहा कि ये जितना भी दिखाई दे रहा है सो स्वप्न नाम माया मात्र है, मिथ्या है, भ्रम है। हे पुत्र, भ्रम रूप स्वप्न से जागृत हो। तभी हमें कहते हैं गुरुदेव जाग जाग जाग, जागेगी तो पता चलेगा हमें, है ना। यहाँ से उठना है। कच्छ ने कहा हे पिता, कथा उन पक्षियों की कहो जो अमृत समान है। बृहस्पति ने कहा तू निश्चय नहीं करता, कथा क्या कहूँ। हम देखो निश्चय करना पड़ेगा हमें एक बात के ऊपर। बात भी एक है, कोई बहुत ज़्यादा वाली नहीं है ना। बात क्या है, एक मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, बस यही है। इसी के ऊपर दृढ़ता करनी पड़ेगी। ऐसे कथाएं सुनते जाएं क्या होगा। कथाएं सुनने से कुछ होगा, अपना काम नहीं बनेगा। अब तभी कच्छ ने बृहस्पति ने कहा कि तू निश्चय तो करता नहीं, कथा क्या कहूँ। कच्छ ने कहा तुम्हारे संग से मेरी बुद्धि नहीं रही, निश्चय कौन करे। हाँ अब देखो बुद्धि ही तो निश्चय करती है ना। अब उन्होंने कह दिया तू है ही नहीं, तो वो साक्षी है ना। तो बुद्धि की देह थी बोला, परंतु तुम्हारे संग से मुझको यह अनुभव हुआ है, सो सुनो। अब अपना अनुभव सुना रही हैं। मैं चैतन्य रूप ब्रह्म आत्मा निरुपाधि अक्रिय असंग हूँ। अपनी साक्षी के बारे में बोल रही हैं। शरीर का धर्म बाल, युवा, वृद्ध आदि तथा शरीर से असंग तिनका दृष्टा हूँ, है ना। शरीर का जो धर्म है वो बताया। अब कहते हैं ये बचपन, जवानी, बुढ़ापे को मैं देख रहा हूँ, असंग हूँ तो देखूंगा। मेरे स्वरूप में ना दिन है, ना रात्रि है, ना उदय है, ना अस्त है, दोनों से रहित हूँ। ना हेय है, ना उपादेय है, ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ना मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हूँ, तीनों शरीरों से परे। तात्पर्य यह है कि कार्य कारण संघात रूप जगत मैं नहीं, मैं मन आदिक जगत का दृष्टा हूँ। अब कच्छ ने क्या कहा, आपके संग से जो मैंने अनुभव किया। अब अनुभव क्या किया कि मैं वही हूँ, है ना, तीनों शरीरों से परे। ठीक है, जितनी भी त्रिपुटी है आकार के अंदर, उसको सबको देखने वाला मैं असंग हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। अस्ति भाति प्रिय रूप दृष्टा दर्शन दृश्य रूप मैं चैतन्य ही हूँ। अब दृष्टा को भी हटा दिया। तथा दृष्टा दर्शन दृश्य से परे भी मैं चैतन्य ही हूँ। अवाड मानस गोचर भी मैं ही चैतन्य हूँ, और वाड मानस गोचर भी मैं ही चैतन्य हूँ, है ना। विधि पक्ष से लो तो सारा वही, और निषेध पक्ष वाला कह रहे हैं तो भी वही हूँ सारा। मुझ चैतन्य की महिमा अवाच्य पद है। कैसे बोले, कह ही नहीं सकते। वाणी से क्या कहूँ, पर ब्रह्म यज्ञ कहो। अब देखो, अब ये मैत्रेय वाली बात हो गई ना, बात तो वैसे कर ली। सारा यही है ना, आपके संग से क्लियर है, लग कुछ कह नहीं। अब देखो वही कह रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ पर ब्रह्म यज्ञ कहो। मैं कानों बिना सुनता हूँ, तुम वाणी बिना कहो। अब वो कल कहेंगे फिर। ओम तम नमः